हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपको पता ही है कि हर दिन आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और फिलहाल तो आपको पता ही है परीक्षा रद्द हो चुका है, बट ईओयू ने कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जारी किए हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए है। आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, किसी भी जिले से देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है तो ईओयू के पास आप सभी को भेजना है। देखिए, एग्ज़ाम जो डिले हो रहा है उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जल्दीबाजी में परीक्षा नहीं करना है। बीपीएससी के कुछ पदाधिकारी, कुछ कर्मी जो हैं इसमें शामिल हैं, तो सभी का पर्दाफाश होना जरूरी है। अदरवाइज़ आप भी जानते हो कि चाहे आपका टीआरई 4 हो जाए, चाहे ये दोबारा से परीक्षा हो जाए, छोटे लेवल पे भी अगर धांधली होगी तो पता नहीं चलेगा। और आपको पता ही कि ईओयू जो है इसी काम में लगा हुआ है और कल रात में ही इन्होंने निर्देश जारी किया है। मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अब आपको कल से क्लासेस मिल रही है। कल हम लोगों ने 1 to 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, आज भी हम कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में ईओयू ने क्या निर्देश जो है जारी किया है, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आपको पता चला कि किस तरीके से जो नकल हो रहा है या फिर धांधली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपको भी कभी फ़ोन किया गया हो पैसे वगैरह के लिए, तो आप ये जो है इन्फॉर्मेशन ईओयू को जो है दे सकते हैं। देखिए, ईओयू के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली जब अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं। आपको पता है कि 3 आरोपी जो है मेन, जो कि गिरोह वाले थे, एक विशाल था और भी 2 जो थे, जब उनसे पूछताछ हुई उनको 14 को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि आपसे मैंने क्वेश्चन किया भी था ना इसके पहले कि आखिर में जो कोलकाता का जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स छपने के लिए गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन उस इंसान को कैसे हो सकता है। तो आप भी जानते हैं बीपीएससी एक इतनी बड़ी संस्था है, उसका एग्ज़ाम है, तो वो कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया ही होगा। तो इसमें बीपीएससी के जो गिरफ्तार हुए ना, उन लोगों ने नाम लिया है कि बीपीएससी के 5 से 6 आधा दर्जन जो है पदाधिकारी व स्टाफ कर्मी जो है, जिन उन्हीं की मदद से जो है इन लोगों को पता चला कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस। अदरवाइज आप मुझे बताओ, आप जो भी काम कर रहे हो, किसी दूसरे इंसान को कैसे पता चल जाएगा जब तक आपके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं या किस काम के लिए जा रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो रही है चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। क्योंकि ये काफ़ी डाउट में था पहले भी, और ईओयू के भी मन में स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ा डाउट था कि आखिर में पता कैसे चला। क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पेपर जो है अगर कहीं पे छपने जा रहा है तो ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है किसी को भी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गिरोह नकल वाले जो हैं बहुत एक्टिव हो जाते हैं एग्ज़ाम के समय में। तो ये जो है जो 3 पकड़े गए हैं, उन्होंने नाम लिया है कि बीपीएससी के ही कुछ पदाधिकारी और स्टाफ कर्मी। तो अब इस पे जांच पड़ताल चल रही है। ठोस जैसे ही सबूत इनके हाथ लगेंगे, इनसे भी पूछताछ जारी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं नालंदा, लखीसराय और पटना, यहाँ के अभ्यर्थी जो हैं इस नकल वाले जो अभियान है इसमें शामिल थे। यूपी के भी कुछ जिले जैसे कि इलाहाबाद हो गया और आपका लखनऊ हो गया और एक और यहाँ बनारस, हाँ, यहाँ से भी कुछ अभ्यर्थी जो है जो कि शामिल थे और उनको कॉल करके उनसे बोला गया था। अच्छा, कुछ कोचिंग वगैरह के भी नाम आ रहे थे, बट इस पे अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो ईओयू ने जारी किया है टोल फ्री नंबर और जो है ईमेल आईडी, यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगी, न्यूज़पेपर की ही कटिंग में पूरा लिखा हुआ है। इस टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है नकल से रिलेटेड, आप ईओयू को अब सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इससे आसानी होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे पास अलग अलग व्यक्तियों के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो पेपर रद्द हुआ है ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने भी प्रोवाइड करवाई उनको, तभी तो इतना जल्दी से सब कुछ जो है हो पाया है। तो उनका यही कहना है कि हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर दिन आ रही है, कोई ना कोई आकर देता है, इसलिए हमने सोचा कि हम एक टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी ईओयू ने जारी कर दिया है। अगर आपके पास नकल से रिलेटेड कुछ भी आपको लगा हो कि इसमें कोई स्टूडेंट शामिल है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी तो कांटेक्ट करते हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन ईओयू को दे सकते हैं और इस पर बहुत ही जल्द जो है कार्रवाई होगी। देखिए, पेपर रद्द हो गया है, ठीक है, बट जब तक इसमें जो लोग शामिल हैं, अगर वो पकड़े नहीं जाएंगे ना, तो इनको मतलब कह पाना आगे के लिए मुश्किल हो जाएगा कि पेपर आपका आसानी से होगा, मतलब बिना नकल के। तो इसलिए आप सब जो है इसमें आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उन तक प्रोवाइड करवाइए। अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि ये टोल फ्री नंबर ईमेल आईडी के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन ईओयू को दे सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आखिर में कितने दिनों से चल रहा था। तो देखिए, सिंपल सी बात, सभी लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सिस्टम में ही लूप होल है। जब तक ऊपर से सिस्टम वाला कोई एक ऐसा इंसान जो होता है ना कि घर का भेदी, अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर वाले को नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा। अब आप बताओ, पेपर छपने के लिए गया है कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन कोई किसी को, बीपीएससी वाले कोई भी जो उसमें हो, क्योंकि अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि आधा दर्जन पदाधिकारी और इसमें स्टाफ कर्मी शामिल हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो
पेन ड्राइव वाला जो क्वेश्चन पेपर हम इतने दिनों से जो है सर्कुलेट हो रहा था कि उस जो भी था वो इंसान बीपीएससी का, उसने ही, क्योंकि आपको पता है ना पेन ड्राइव पे क्वेश्चन पेपर वगैरह के लिए पासवर्ड भी चाहिए होता है, तो वो उसने पासवर्ड दिया था। तभी तो इन लोगों ने आसानी से जो है क्वेश्चंस जो पेपर थे उनको अपने पास ले लिया, फिर उसके बाद से उसका प्रिंट करा के स्टूडेंट्स को दिया गया, क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए। तो ये सारी चीज़ें वहीं से शामिल हुई हैं। और अगर इसका पर्दाफाश नहीं हुआ, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जिनकी वजह से इतने अच्छा पेपर होने वाला था वो रद्द हो गया लीक होने की वजह से, अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो आपको भी पता है आगे जो भी परीक्षा होगी उसमें भी डाउट बना ही रहेगा, क्योंकि एक बड़े स्तर पे हुआ है तब जाकर सामने आया है। अदरवाइज छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता है। आप सोचिए सीटेट में भी हुआ था, बट सीटेट सीबीएसई ने माना नहीं। इसके पहले ऑनलाइन वाले एग्जाम में भी होता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन करा दीजिए, ऑनलाइन में और भी चीज़ें होती हैं। अब वो जो सोचिए वो जो विशाल था उसका खुद का सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर, वो खुद परीक्षा करवाता है। वो किस तरीके से वो परीक्षा करवाता होगा, आप सोचिए कितने स्टूडेंट्स की लाइफ से उसने खिलवाड़ किया होगा। जो पकड़ा गया है कि उसके कुछ ऑनलाइन सेंटर भी चलते हैं, उसके जान पहचान वाले भी कुछ सेंटर हैं जहाँ पर ये सब मिल के जो है ऐसा काम करते हैं। तो ये लोग ऑनलाइन में भी कर लेते हैं। ऑनलाइन में तो बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि ये सिस्टम है। और ओएमआर सीट में भी होता है, जैसे कि ये आपको पता चला है, बाद में भी जो है गोले, ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये गोले भी भर देते हैं ओएमआर सीट में। ऐसा बोला जाता है कि आप पूरे ओएमआर सीट को मत भरिएगा, बाद में वो सब खुद कलर कर देते हैं। इसीलिए इनका पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए थे या आसपास, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बगल में भी कुछ लोग बैठ के अपने मन से पीछे एडमिट कार्ड वाली चीज़ें तो सामने आई ही हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों में महिलाएं भी पकड़ी गई हैं नकल में, आपने देखा ही होगा, जिनको बस में लेकर जाया जा रहा था पूछताछ के लिए, और उन्हीं से पूछताछ के द्वारा जो है ईओयू को सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। कोचिंग संचालन वाली जो चीज़ें आ रही थी अभी वो सही नहीं है, क्योंकि उनको बोला गया है कि हमको सारी इन्फॉर्मेशन बीपीएससी से ही मिला है। तो अब जो है बीपीएससी के ऑफिस पे जांच पड़ताल होना चालू हो चुका है। एग्ज़ाम आपका डिले होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल्दीबाजी में कैसे परीक्षा हो सकती है। जहाँ पर खुद भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, अगर उनका ही पर्दाफाश नहीं होगा तो फिर तो वो दोबारा से ही काम करेंगे, तो उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम डिले हुआ है, अच्छी बात है, देखते हैं कब होता है। 5 अप्रैल की परीक्षा तो वैसे भी स्थगित हो चुकी है, वो तो होना ही था, क्योंकि आप जानते हैं इतनी 9 से 10, 11 से 12 उनका भी तो क्वेश्चन पेपर बन ही चुका होगा, वो भी कहीं ना कहीं इन सबके पास आ ही चुका होगा, इसलिए उसको भी आगे के लिए डिले किया गया, पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। बाकी देखो, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में कुछ न्यूज़ मीडिया बता रहे हैं, और कुछ जो है दैनिक जागरण वगैरह बता रहे हैं कि आपका पेपर इलेक्शन के बाद होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। आज हमारा फ्राइडे है, आज भी बैठक होने वाली है, आज शाम तक आपको या कल तक जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे भी 2 से होली ही है, होली के बाद तो देखते हैं परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ईओयू तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इनका सच सामने जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहेगी, ठीक है। और मुझे तो इस चीज़ पे हो रहा है कि जो ऑलरेडी बीपीएससी के पदाधिकारी और स्टाफ कर्मी, सोचिए वो शामिल हैं, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।